Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 12 Shubhashitani for class 7. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत के पाठ्य पुस्तक नई दीप मणिका के पाठ 12 द्वादश पाठ के शुभाषितानी नामक पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग संगीत होकर के सुनिए। यह बहुत ही सुंदर पाठ है। शु माने सुंदर, भाषितान मतलब भाषण, भाषा, कथन आदि के बारे में आप अध्ययन करेंगे। सुंदर वचन, सुंदर भाषण, सुंदर कथन, जो बहुत ही सुंदर सूक्ति है, उसके बारे में आप सुनेंगे। यह कई ग्रंथों से लिया गया है। तो चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। एक बार फिर से सुनिए। चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। तो पहला श्लोक फर्स्ट। चंदनम से साधु संगति, सज्जनों की संगति, इसका हिंदी अनुवाद। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम लोके शीतलम भवति। संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनात अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। संसार में चंदन शीतल होता है, चंदन से भी शीतल, चंदनात अपि चंद्रमा, चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र और चंदन के मध्य में, चंद्र और चंदन के बीच में सज्जनों की संगति शीतल होती है। सज्जनों, साधु संगति, सज्जनों की संगति शीतल होती है। चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। संसार में चंदन शीतल होता है, चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। चंद्र और चंदन के मध्य सज्जनों की संगति शीतल होती है। तो ये रहा पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। और दूसरा, पुस्तकास्था से तदधनम। दूसरा श्लोक। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, काले काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकास्तु या विद्या, पुस्तकस्था स्थित, तू तो या माने जो विद्या पुस्तक में स्थित है, पर हस्तगतम धनम जो दूसरे के हाथ दिया गया धन है, कार्य काले समुत्पन्न यदि वह समय पे काम न दे तो न सा विद्या न तद्धनम, न तो वह विद्या विद्या है, न तो वह धन धन है। पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरे को दिया गया धन हिंदी में अनुवाद। पुस्तक में स्थित विद्या और पुस्तकास्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया धन, दूसरे को दिया गया धन, यदि समय पर
काम न दे तो वह विद्या विद्या नहीं, और वह धन धन नहीं। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम। पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरे को दिया गया धन। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। समय पर यदि वह कार्य न दे, कार्य काले समुत्पन्ने काम आने पर ना, यदि वह समय पर काम न दे तो वह विद्या विद्या नहीं, वह धन धन नहीं। पुस्तकस्थातु या विद्या, पुस्तक में लिखी गई विद्या, पर माने दूसरे के हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ दिया गया धन। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य समय पर यदि वह काम न दे तो न सा विद्या, न सा विद्या, वह विद्या विद्या नहीं, न तद्धनम, और वह धन धन नहीं। ये है दूसरे श्लोक का। तीसरा श्लोक है प्रदोषे दीपकं च दीपक चंद्र प्रभाते दीपक रवि। प्रदोष में दीपक क्या होता है? चंद्र, और प्रभात में प्रातःकाल दीपक प्रकाशक सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपक धर्म, तीनों लोकों को प्रकाशक दीपक क्या होता है? धर्म। सुपुत्र कुल दीपक, जो सुंदर पुत्र है वह पूरे परिवार का दीपक होता है, प्रकाशक होता है। तो तीसरा श्लोक प्रदोषे, और यहाँ अंतिम है कुलदीप का। हिंदी अनुवाद हम इसका देखते हैं। प्रदोष काल, प्रदोषे, प्रदोष काल में चंद्रमा दीपक होता है। प्रातः काल सूर्य प्रकाशक होता है, दीपक होता है। और तीनों लोगों का दीपक, त्रैलोक्य दीप का धर्म, तीनों लोगों का दीपक धर्म होता है। और सुपुत्र कुलदीप का, सुंदर पुत्र, सुंदर पुत्र पूरे परिवार का दीपक होता है, का दीपक होता है, सुपुत्र कुलदीप का। तो प्रदोषे दीपकम चंद्रम, प्रदोष काल में चंद्रमा दीपक होता है। प्रभाते दीपकम रवि, प्रातः काल दीपक सूर्य होता है। और त्रैलोक्य दीप का धर्म, तीनों लोगों का दीपक धर्म होता है। लेकिन सुपुत्र कुलदीप का, लेकिन सुंदर पुत्र पूरे परिवार का दीपक होता है, प्रकाशक होता है। भूमि गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतर पिता, भूमि से माता गरिमामयी है और स्वर्गात् उच्चतर पिता, पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माय और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो चौथा श्लोक कि भूमि गरीयसी से गरीयसी, भूमि गरीयसी, गरीयसी, गरीयसी से गरीयसी, भूमि गरीयसी से गरीयसी, या गरीयसी, गरीयसी मान, भूमि गरीयसी से गरीयसी,
तो अब लिखेंगे भूमे गरीयसी माता, माता पृथ्वी से भारी है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, स्थान आकाश से ऊंचा है, मां तथा मातृभूमि, मां तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। मां तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भूमे गरीयसी माता, माता भूमे गरीयसी, माता का स्थान माता गरीयसी है, भारी है भूमि से। और स्वर्गात उच्चतर पिता, पिता स्वर्गात उच्चतर, पिता स्वर्ग से ऊंचा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो ये रहा 4 श्लोकों का अर्थ। पांचवा श्लोक हम चलते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्य प्रियम, प्रियम च निसंब्यात् एष धर्म सनातन, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यह सनातन बहुत समय से आ रहा धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईशा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। तो एक बार फिर से, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय मधुर बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो अच्छा ना हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात्, और अनृतम झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए, और झूठ प्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए। ईशा धर्म सनातन, यह बहुत समय से चला आ रहा धर्म है, यही सनातन धर्म है। तो सत्यम ब्रूयात् से धर्म सनातन, ब्रूयात् से सनातन धर्म, ऐसा धर्म सनातन, तो धर्म सनातन, धर्म सनातन। हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय मधुर बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यम प्रियम, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। येषा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है, प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। यही सनातन धर्म है, यही प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ईशा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। अब एक छठा श्लोक है, उसका हम अनुवाद देखेंगे। तो ये 5वां का था, ये छठा श्लोक। छठा श्लोक है, उष्णवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे
राजद्वारे शमशाने या तिष्ठति सह बांधव। उत्सव में, व्यसन प्राप्त होने पर, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, शत्रु का संकट आने पर जो राजद्वार और शमशान में स्थित होता है वही बंधु बांधव होता है आपका। तो ये उत्सवे से बांधवा। हिंदी अनुवाद। उत्सव में, उत्सवे व्यसने, व्यसन में, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, शत्रु का संकट आने पर, संकट आने पर जो राजद्वार या शमशान में स्थित होता है वही बंधु है, वही बंधु है। उत्सव में, व्यसन में और अकाल पड़ने पर, शत्रु का संकट आने पर जो राजद्वार और शमशान में स्थित होता है वही आपका बंधु बांधव है। ये रहे आपके श्लोक और उनके हिंदी अनुवाद। तो शब्द शक्ति है शीतलम, ठंडा, कोल्ड, लौकिक संसार में, इन द वर्ल्ड। संगति साथ, कंपनी, पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित, इन द बुक्स। पर हस्तगतम, दूसरों के हाथ दिया गया, इन द हैंड ऑफ अदर्स। कार्यकाले, काम के समय पर, एट टाइम ऑफ वर्क। समुत्पन्ने, उपस्थित होने पर, तो व्हेन इट नीड। प्रदोषे, सायंकाल, इन द इवनिंग। प्रभाते, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल। रवि, सूर्य। और त्रैलोक्य, तीनों लोक में, इन ऑल द थ्री वर्ड्स, तीनों लोक में। स्वर्गा, स्वर्ग से, फ्रॉम द हेवन। उच्चतर से ऊंचा, हायर। जननी, माता, मदर। गरीयसी, श्रेष्ठ, बेटर। ब्रूयात, बोलना चाहिए, शुड स्पीक। ना नृतम, ना धन, अनृतम, ट्रू नॉट फॉल्स। और असत्य नहीं, व्यसने, मौज मस्ती में, इन एंजॉयमेंट, दुर्भिक्ष, अकाल, तो ड्यूरिंग द फेमिन। शत्रु संकटे, शत्रु से भय में, इन द केस ऑफ फियर फ्रॉम एनिमी। और राजद्वारे, राजद्वारे, राजा के दरबार में, इन द कोर्ट ऑफ किंग। बांधवा, मित्र, संबंधी, फ्रेंड, रिलेटिव आदि। ये जिसके अर्थ हैं। तो ये रहा आपका पाठ। नई धातु हैं ब्रो, बोलना, टू स्पीक। संयुक्त हैं तद धनम, तद धन धनम, स्वर्गादपि, स्वर्गा, धन अपि। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि, धन च, ये आपका विषय संधि है। ना नृतम, ना धन, अनृतम। और संयोग युक्त है समुत्पन्ने, समधन, उत्पन्ने। और सत्य प्रियम, सत्यम, धन, अप्रियम। तो ये रहा आपका व्याकरण संबंधी वाक्य। संप्रतिलेखनीयम, प्रियम चंदनम पिता, सत्यम अप्रियम रवि शीतला सुपुत्र जनि जन्मभूमिश्च। लोके किम शीतलम भवति, तो लोके आप लोग समझ गए, लोके चंदनम शीतलम भवति, चंदनम लिख देंगे। तो क्या है, का स्वर्गात गरीयसी, तो जननी जन्मभूमिश्च, ये इसका ख का उत्तर हो जाएगा। गर्ग सत्संगति कृषि भवति, शीतला भवति। क स्वर्गात उच्चतर अस्ति, का के जगह पर केवल लिखेंगे पिता, तो यहाँ पर लिखेंगे। और प्रभाते का दीपकमस्ति, प्रभाते रवि। कीदृश सत्यम ब्रूयात्, तो प्रियम सत्यम ब्रूयात्। कुलस्य दीपिका का भवति, सुपुत्र। किम न ब्रूयात्, असत्य प्रियम, तो ये सत्य प्रियम। तो ये रहा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आज का पाठ बस यहीं पर, शेष अगले दिन।